जब कभी आपका इंटरनेट ना चल रहा हो तो अमूमन पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी पीटीए की जानिब से बताया जाता है कि ज़ेरे समुंदर इंटरनेट केबल्स में किसी खराबी की वजह से ऐसा हुआ है। ज़ेरे समुंदर इंटरनेट केबल्स एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा हैं जिससे दुनिया भर में डाटा मुंतकिल किया जाता है। इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का नागुज़ीर हिस्सा बन चुका है और सवाल पैदा होता है कि ये इंटरनेट केबल्स आखिर आती कहाँ से हैं और इन्हें कंट्रोल कौन करता है। इंटरनेट 60 की दहाई में वजूद में आ चुका था, लेकिन 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब की इजाद के बाद इसने इनकलाब बर्पा कर दिया। ताहम इंटरनेट बेहद महंगा होने की वजह से डेस्कटॉप कंप्यूटर्स तक ही महदूद रहा। जब आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो ये डाटा सिग्नल्स की शक्ल में मुख्तलिफ केबल्स या रेडियो वेव्स के जरिए एक राउटर या सेल फोन टावर तक भेजा जाता है। वहां से ये सिग्नल्स कई फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए पल्सेस ऑफ लाइट की सूरत में इंटरनेट एक्सचेंज तक जाते हैं, जो एक सॉर्टिंग ऑफिस की तरह काम करता है। लोकल एरिया नेटवर्क के सार्फिन का डाटा इन्हीं मराकज से गुजर कर दीगर नेटवर्क से मुंसलिक होता है। लेकिन नेटवर्क्स और डाटा सेंटर्स के डाटा की मुंतकिली समुंदर की तह में बिछी सब मैरीन केबल्स के जरिए होते हुए एक लैंडिंग स्टेशन तक पहुंचती हैं, जहां से आगे इनका जमीन के ऊपर सफर शुरू होता है। सब मैरीन केबल की तारीख 150 साल पुरानी है। तकरीबन 160 साल कबल टेलीग्राफ की इजाद के बाद पहली ट्रांस अटलांटिक टेलीग्राफ केबल अमेरिका और बरतानिया के दरमियान 1858 में बिछाई गई थी। 20वीं सदी के अवाइल में टेलीफोन टेक्नोलॉजी ने टेलीग्राफ की जगह लेना शुरू की तो टेलीग्राफ के लिए बिछाई गई सब मैरीन केबल्स को टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल में लाया गया। ताहम इस पर ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस और अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ की इजारादारी कायम हो गई। 90 की दिहाई में .com बबल के दौरान कई इंटरनेशनल कंसोर्शियम टेलीकॉम सेक्टर में आए और उन्होंने सब मैरीन केबल्स पर सरमायाकारी शुरू की। गुज़िश्ता 2 अशरों के दौरान इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ने की वजह से नेटवर्क्स की डिमांड में भी इजाफा हुआ है। अब तक दुनिया भर में सब मैरीन केबल्स की तादाद 406 हो चुकी है, जिनकी मजमूई लंबाई 7.5 लाख मील है और ये 30 मरतबा दुनिया का चक्कर काट सकती हैं। कुछ केबल्स तो छोटी हैं, जैसे कि आयरलैंड और बरतानिया के दरमियान सेल्टिक्स कनेक्ट केबल, जिसकी लंबाई महज 81 मील है। लेकिन कुछ केबल्स काफी तवील है, जैसे बहरुल काहिल से गुजरने वाली 12,427 मील लंबी एशिया अमेरिका गेटवे केबल। इन केबल्स में इस्तेमाल होने वाले फाइबर ऑप्टिक्स 1 लाख मील फी सेकंड की रफ्तार से डाटा ट्रांसफर करते हैं। गो के इंटरनेट केबल को समुद्र में शार्क और जमीन पर चूहों से खतरा होता है, लेकिन सबसे बड़ा इंसानी खतरा है। 2011 में आर्मीनिया का इंटरनेट उस वक्त मुनक़ता हो गया जब एक बुजुर्ग खातून ने गलती से ज़ेरे ज़मीन इंटरनेट केबल काट दी, जो पूरे मुल्क को इंटरनेट फराहम करती थी। 2016 में इंग्लिश चैनल में एक बहरी जहाज ने अपना लंगर उठाते हुए 3 इंटरनेट केबल्स काट दी, जिनसे कई ममालिक में इंटरनेट मुतासिर हुआ। कुछ मखसूस हालात में इंटरनेट के लिए सैटेलाइट की मदद भी ली जाती है। अमूमन दूर दराज इलाके जहां इंसानी आबादी कम हो और वहां तक फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाना इंतहाई महंगा हो, तो उन इलाकों में इंटरनेट के लिए सैटेलाइट को तरजीह दी जाती है। इसके अलावा डाटा के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र कई हुकूमतें और अफवाज भी इंटरनेट के लिए सैटेलाइट पर इन्हिसार करती हैं। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने भी दुनिया के गैर मुंसलिक हिस्सों तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए फिजा में इंटरनेट बैलून्स छोड़ने का मंसूबा बनाया था, जिसे बाद अज़ा बंद करना पड़ा। आज की दुनिया में सब मैरीन केबल स्ट्रेटेजिक असासा समझी जाती हैं। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों का अरूज सिलिकॉन वैली की जानिब से इन स्ट्रेटेजिक असासों में भारी सरमायाकारी की वजह बना है। दुनिया की आधी सब मैरीन केबल्स गूगल, फेसबुक और अमेज़न की ज़ेरे मलकियत हैं या उन्होंने लीज पर ले रखी हैं। 2020 में गूगल ने 16 केबल्स में सरमायाकारी की। फेसबुक 12 केबल्स में शेयर होल्डर है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न ने 5-5 केबल्स में सरमायाकारी कर रखी है। लेकिन हुकूमतें ज़ेरे आब इंटरनेट केबल्स के हवाले से सवालात उठाती रहती हैं। कुछ तज्जियाकारों का ख्याल है कि अमेरिका और चीन के माबैन जारी कशमकश में इंटरनेट केबल्स पर एतराज़ात से एक नया मुहाज खुल रहा है। 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने चीनी कंपनी हुआवे को सोलोमन आइलैंड तक केबल बिछाने से ये कहते हुए रोक दिया कि इससे चीन ऑस्ट्रेलियन नेटवर्क्स तक रसाई हासिल कर सकता है। जून 2021 में अमेरिकी सिक्योरिटी इदारों ने फेसबुक और गूगल की जानिब से हांगकांग को अमेरिका से मिलाने के लिए बिछाई जाने वाली 8,000 मील लंबी इंटरनेट केबल पर यह एतराज कर दिया कि इससे चीनी हुकूमत को जासूसी का मौका मिल जाएगा। कुछ तज्जियाकारों का यह भी ख्याल है कि दुनिया भर में सब मैरीन केबल्स बिछाने या उन्हें ठीक करने के लिए हुआवे का बढ़ता हुआ किरदार भी चीन को बैनुल-अक़वामी इंटरनेट में खलल अंदाज होने के काबिल बना सकता है। ऐसी एक मिसाल पहली जंग अजीम से मौजूद है, जब जंग के दौरान टेलीग्राफ केबल पर इजारादारी की वजह से बरतानिया ने जर्मनी के राब्ते दुनिया भर से मुनक़ता कर दिए थे। इसी तरह 70 की दिहाई में अमेरिका ने रूस की ज़ेरे ज़मीन समुंदर केबल्स के जरिए जासूसी की थी।
ایک ہی روٹ پر کئی سب میرین کیبلز کی وجہ سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک کیبل خراب ہو جائے تو بھی انٹرنیٹ منقطع نہیں ہوتا، لیکن زیادہ کیبلز کی موجودگی میں لازمی نہیں کہ انٹرنیٹ سپیڈ یا کنیکٹیوٹی بہتر ہو۔ مثال کے طور پر دنیا کی دوسری بڑی آن لائن مارکیٹ ہونے کے باوجود بھارت کی آدھی آبادی انٹرنیٹ سے محروم ہے۔ یہی حال افریقہ کا ہے، جہاں 87 کروڑ سے زائد افراد کو انٹرنیٹ میسر نہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، جیسا کہ ڈیٹا سینٹرز کی کمی، انٹرنیٹ انفراسٹرکچر سے دوری یا پھر ناقابل برداشت اخراجات۔ ان وجوہات کے ہوتے ہوئے زیر سمندر انٹرنیٹ کیبلز کی تعداد بڑھا بھی دی جائے تو صارفین کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تاہم ان مارکیٹس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آن لائن صارفین کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے، جس کے ساتھ تیز رفتار انٹرنیٹ کی ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے۔ اس بات کا امکان نہیں کہ بڑی ٹیک کمپنیوں کے مابین سب میرین کیبلز کی دوڑ سست پڑنے والی ہے، جہاں پہلے ہی ان کے اربوں ڈالرز داؤ پر لگے ہیں۔ سرمایہ کاری کی یہ دوڑ آئندہ سالوں میں نہ صرف جاری رہے گی بلکہ مزید تیز ہوگی۔